ताल्लुक था, उनको मुंसलिक करके वो दोबारा शॉर्ट हैंड में रिपोर्ट वो आपको यानी हमने पढ़कर सुना दिए। तो जो वाक़यात रह गए हैं वो तारीख का हिस्सा है। मसलन बर्मिंघम ब्रांच जो है वो अगर उसमें इंतशार पैदा हुआ, कुछ साथी तंजीम से जुदा हुए, ये तारीखी बातें हैं, ये हम हज़फ नहीं कर सकते हैं, हमें कोई इख्तियार नहीं है। वो चीजें उस जनरल रिपोर्ट में शामिल हैं और जब हम ये रिपोर्ट किताबत करा के शाया करेंगे तो आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी, पूरी कौम पढ़ेगी उसको, ठीक है, पूरी कौम को पढ़ने के लिए देंगे कि इसमें क्या हुआ था। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अब आपसे आखिरी मरतबा सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आया ये जनरल रिपोर्ट और फाइनेंस रिपोर्ट जो है इसको आप अप्रूव करते हैं? करते हैं। सवाल हम नहीं करने देंगे, ठीक है। रिपोर्ट के बारे में कुछ सवाल है, आप करने दें प्लीज। रिपोर्ट के बारे में अगर कुछ सवाल है तो वो कर सकता है, लेकिन बहस नहीं। प्रोफेसर साहब से ये दरख्वास्त करूंगा तो आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी एग्रीमेंट में 5 पाउंड मुंतखब किए गए थे कि हर मेंबर देगा, इन्होंने कितने दिए? हाँ ये भी बताएंगे। मैं नहीं, इनको बात खत्म करने देना, 1 मिनट। हमारी नाटेगांव में मीटिंग हुई थी, उसमें ये सवाल पूछा था कि किन साथियों ने पैसे दिए हैं, किन ने नहीं दिए, उनके नाम बताइए। तो आपने नाम बताए थे। उस वक्त एक सवाल आया था कि हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने आज तक एक पाई नहीं दी और मैंने कहा था कि आज के बाद मैं नहीं दूंगा। ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दे। ठीक है, आप उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे नहीं जनाब। एक्चुअली सागर साहब के सवाल करने से पहले मैं खुद ही जाना चाहता था और मैं एक्सपोज करना चाहता था कि जो लोग दावा करते हैं कि हम कश्मीर की आजादी के लिए मर मिटेंगे, वो पैसे कितने देते हैं? शर्म आनी चाहिए। जब वो हल्फ लेते हैं बतौर सेंट्रल कमेटी मेंबर या वर्किंग कमेटी मेंबर, तो आइन की रूल के मुताबिक वो कहते हैं कि हम अपनी ब्रांच से 1/3 जो है वो अपने पास रखेंगे और 3/4 जो है वो सेंटर को भेजेंगे। राइट? जो भी मेंबर जब वो मेंबरशिप फॉर्म फिल करता है तो उसमें ऐड करता है कि जो भी तंजीम की तरफ से मुझ पर Objection. No. Just a second. Let him मैं पहले अपनी बात करूंगा जी। आप मुझे ये बताएं, नहीं मुझे ये बताएं कि जितने भी मेंबर ये जवाब नहीं है, अभी मैं करने जा रहा हूँ जी। जस्ट अ सेकंड, अभी उनकी बात सुने। मुझे पहले ये बताएं कि जो आदमी भी लिबरेशन फ्रंट का मेंबर बनता है, आया उस पर ये लागू होता है या नहीं कि वो हर महीने 1 पाउंड चला देगा? बिल्कुल। तो आप मुझे, मैं आप ये बताऊंगा कि उनमें से कितने मेंबर जो है वो चला देते हैं। जब एग्रीमेंट में मीटिंग हुई थी तो मैं वहां मौजूद नहीं था। बहरहाल ये फैसला हुआ था कि हर आदमी सेंट्रल कमेटी का मेंबर और वर्किंग कमेटी का मेंबर हर महीने 5 पाउंड देगा। राइट? और ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि बर्तानिया में रहते हुए कोई आदमी 5 पाउंड जो महीने के अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी भी हालत में ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है? चाहे वो जितने मर्जी एनीवे उसमें से 40 मेंबर्स बनते थे सेंट्रल कमेटी और वर्किंग कमेटी के। राइट? ये मेरे ख्याल में मीटिंग हुई थी नवंबर 85 में। तो पहला नंबर आता है मोहम्मद अफजल जाफरी, इन्होंने पूरे साल के एडवांस 60 पाउंड पे किए थे। दूसरे नंबर पर आते थे उस वक्त शबीर चौधरी साहब, इन्होंने 4 महीने के पैसे दिए हैं सिर्फ मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक। तीसरे नंबर पर है अब्दुर्रहमान चौधरी साहब, इन्होंने 6 महीने के पैसे दिए। फिर आते हैं मोहम्मद इकबाल साहब, आई थिंक ये है हैलिफैक्स से, इन्होंने 3 महीने के दिए। फिर आते हैं महमूद खान साहब, ये भी हैलिफैक्स के हैं, इन्होंने 4 महीने के दिए। फिर आते हैं ख्वाजा मोहम्मद रशीद साहब ओल्डम के, इन्होंने पूरे साल के एडवांस दिए थे। फिर मेरा नाम आता है, मैंने भी पूरे साल के उस वक्त एडवांस दे दिए थे 60 पाउंड। मोहम्मद असलम साहब हैं, इन्होंने 10 महीने के दिए और उसके बाद शायद वो पाकिस्तान चले गए थे, ये ओल्डम के हैं। अमानुल्लाह खान साहब, मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई, कोई मुझे पैसे नहीं मिले। मोहम्मद जफर खान साहब लुटन के हैं, मुझे कोई पता नहीं क्या वजह हुई, उन्होंने कोई पैसे मुझे नहीं दिए। ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि बेशुमार दोस्त अपनी जेब से इतने पैसे वो खर्च कर देते हैं कि वो रिकॉर्ड पे नहीं आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड है। इसके बाद मोहम्मद शफी साहब ने, इन्होंने साल के एडवांस दिए।
मलिक मोहम्मद लतीफ साहब हैं, लूटन के, उन्होंने 20 साल के एडवांस दिए। मलिक एजाज साहब हैं, लूटन के, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। हाजी सरवर साहब हैं, उनके मेरे पास कोई पैसे नहीं आए। लेकिन जब नॉटिंघम में या डडली में मीटिंग हुई थी तो लूटन के साथियों ने मुझे बताया था कि उन्होंने जो 579 जो बॉन्ड हैं वो उन्होंने आगाज शिमिन को भेजे हैं और दोस्तों ने उसमें से चंदा दिया है ज्यादा, वो उन्होंने नहीं दिए। 12 मुझे नहीं पता क्या हुआ। चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं बर्मिंघम के, उन्होंने 3 महीने के, मासूम अंसारी कोई पैसा नहीं दिया। मोहम्मद नाज़र ने 3 महीने के दिए और वो भी 3 महीने के मेरे टोकन मैंने कलेक्ट किए थे। मोहम्मद रज़ाक साहब ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। अब्दुल गफूर गोई साहब ने कोई पैसा नहीं दिया। मैंने बयान किया है कि दोस्त अपनी जेब से बेशुमार पैसे खर्च करते हैं लेकिन रिकॉर्ड है। लिहाजा अगर मेरे पास नहीं आए तो मैं कैसे कहूँ चीजों के बाद जो बात होगी करेगी। एनीवे, अब्दुल मजीद अंसारी साहब ने कोई पैसा नहीं मिला। जुबैर अंसारी साहब ने कोई पैसा नहीं मिला। मोहम्मद मंजूर जख्मी साहब ने बदले के 3 महीने के मिले। मोहम्मद आजम बदले 3 महीने के मिले। मोहम्मद नजीर असलम इनके रिकॉर्ड पे नहीं है लेकिन उन्होंने 200 करोड़ का चेक जो है वो वकील को दिया था। लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरे वो जब मैग्नीटन में मीटिंग हुई थी तो मैंने पूरे साल के एडवांस पे कर दिए थे, लिहाजा उसमें से 200 करोड़ के मैं उनको भेज रहा हूँ। चौधरी खालिद हुसैन 3 महीने के मिले। हाजी मोहम्मद इकबाल भाट कोई पैसा नहीं मिला। चौधरी साबर हुसैन कोई पैसा नहीं मिला। सूफी सिकंदर साहब 12 महीने के। गुलाम रब्बानी साहब कोई पैसा नहीं। चौधरी मोहम्मद अनीफ डडली 6 महीने के। आला रिता डडली कोई पैसा नहीं। साबर हुसैन डडली कोई पैसा नहीं। अजीज अहमद सो कोई पैसा नहीं। गुल नवाज 3 महीने के। महमूद हुसैन 12 महीने के प्लस 100 पाउंड। काजी मोहम्मद सदीक साहब 4 महीने के। चौधरी मोहम्मद सदीक 12 महीने के। चौधरी मोहम्मद यूनुस 11 महीने के। मोहम्मद इकबाल बैटफोर्ड कोई पैसा नहीं। मोहम्मद खान बैटफोर्ड कोई पैसा नहीं। मोहम्मद आलम डरबी 4 महीने के। जहांगीर इकबाल बर्ले 3 महीने के। मोहम्मद महमूद गौरी रचडल 6 महीने के। आबद हुसैन फारिक 12 महीने के। चौधरी सरवर हुसैन 10 महीने के। मोहम्मद अरशद अली फैक्स कोई पैसा नहीं। मोहम्मद महबूब ओल्डम 1 महीने के। मुझे पता नहीं है कि वो थे मेंबर या नहीं थे। 12 बाकी जो है बाकी दोस्तों ने दिए हैं। कुमार साहब ये उसके मेंबर नहीं थे। साबर हुसैन आई थिंक राज शरीफ के हैं 12 महीने के एडवांस इन्होंने दिए थे। बाकी अजमत खान हैं इन्होंने 6 महीने के दिए हैं। और इसके अलावा हमारे दोस्त हैं आसफ मोहम्मद आसफ डरबी के, उन्होंने सिर्फ 1 महीने के दिए। लेकिन जवेद राजा डरबी के वो हमारे ना ही सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं और ना ही वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने 750 करोड़ में एडवांस दे दिए। तो ये है फाइनेंस राइट। तो जब मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ही इजी है राइट, वो पिन पॉइंट कर सकते हैं आप, लेकिन जब आप अपनी जिम्मेदारियों पर जाए तो बताएं कि आप क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो फिर कहते हैं कि आप लोग मेंबर तो हैं, बताएं कि महीने का 1 पाउंड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नेवर माइंड 5 पाउंड पर मंथ। ये मुझे बताएं आप। वेरी गुड। आगे चलेंगे आप यहीं यहाँ भागे ना तो फिर काम यही है, मुकम्मल नहीं हो सकेगा। हाँ जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है। मैं इसका भी आदी नहीं हूँ कि वहाँ जाकर लंबी कोई तकरीर झाड़ूं, क्योंकि मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त हो गया है। जहाँ तक पैसे ना देने का या देने का तल्लुक है, मैं समझता हूँ हर साथी अपनी हिम्मत वसात के मुताबिक वो अपना जो है किरदार अदा करता रहा है। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि मुनासिब होगा कि अगर आप ब्रांचेस की तरफ से जो पैसे आए हैं मरकज़ को, उनके मुतल्लिक भी थोड़ी सी तफसील हो जाए, ताकि ये भी पता चल जाए कि अगर वो जो ब्रांचों की तरफ से पैसा इधर आया है या डायरेक्ट नेशनल जोन को या मरकज़ को गया था, उसमें भी तो आखिर हम जैसे ही मेंबरों की लिहाजा ये भी ज़रूरी है ताकि यहाँ नए जो मेंबर हैं उनको भी पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से किन किन लोगों ने जो है पैसे दिए। बेशक, वेरी गुड। जल्दी जल्दी। एक्चुअली जो मैंने पहले रिपोर्ट भेजी थी उसमें मैंने बताया था कि जब जफर खान साहब मलूकी साहब ने ऑडिट किया था तो उसका बैलेंस मेरे पास नहीं रखा हुआ है। लेकिन हकीकत क्या थी, उस ऑडिट में लिबरेशन फ्रंट जो है वो करती थी राइट। जफर खान साहब, मलूकी साहब, अमानुल्लाह खान साहब, इन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए हुए थे राइट, तो उन्होंने कहा जी इसको राइट ऑफ कर दें। इसके अलावा 86 में बर्मिंघम से ब्रांच से कोई पैसा नहीं आया था। लूटन वालों ने 70 पाउंड दिए थे और ओल्डम वालों ने कोई पैसा नहीं दिया। स्लो कंटेंट ने कोई पैसा नहीं दिया। क्रिंकर वालों ने 50 पाउंड दिए थे।
स्लो से कोई पैसा नहीं, लंदन से कोई पैसा नहीं, हैलिफैक्स से कोई पैसा नहीं, हैलिफैक्स का कोई पैसा नहीं है सारे डिस्ट्रिक्ट में। बर्नले ब्रांच ने 50 पाउंड दिए थे, बेडफोर्ड ने कोई पैसा नहीं दिया, मानचेस्टर ने कोई पैसा नहीं दिया, डर्बी वालों ने 30 पाउंड दिए थे, डडली वालों ने कोई पैसा नहीं दिया, राचडेल वालों ने 400 पाउंड दिए थे, डेनमार्क से हमें 250 आए हैं, अबू दुबई से 350 आए हैं, न्यूयॉर्क से 200 पाउंड, तेहरान से 200 पाउंड। इसके अलावा ये पिछले साल में एक मिनट आओ साहब, एक मिनट। ये लंदन से महमूद हुसैन साहब ने हमें भेजे थे। इसी साहब जल्दी जल्दी करें प्लीज। लेकिन टोटल जो है 150 हैं इनके। राजस्थान ब्रांच ने 50 पाउंड एक दफा दिए, ओल्डम ने 50 पाउंड दिए, ओल्डम ब्रांच ने दोबारा 150 पाउंड दिए, लूटन ब्रांच ने 100 पाउंड दिए, बर्तानिया साहब ने 50 पाउंड मुझे दिए। फिर स्टॉक ऑन फ्रंट में जो मीटिंग हुई थी उसमें बर्ले ब्रांच ने 10 पाउंड, अहमद खान ने 25 पाउंड, राजस्थान ब्रांच ने 100 पाउंड और लूटन ब्रांच ने 579, ओल्डम ब्रांच ने 139। तो फिर डर्बी ब्रांच ने भेजे थे 100 पाउंड, अजमत खान ने उस वक्त दिए थे 20 पाउंड, चौधरी मोहम्मद सदीक साहब ने 50 पाउंड, लूटन ब्रांच ने 100 पाउंड, रासत कश्मीरी के लिए 100 पाउंड, महमूद हुसैन का एक और चेक आया था लंदन से 20 पाउंड, बर्ले ब्रांच ने 100 पाउंड दिए थे, राजस्थान ब्रांच ने 100 पाउंड दिए हैं, ओल्डम ब्रांच ने 50 पाउंड और महमूद निजामी साहब उन्होंने 50 पाउंड इस कन्वेंशन के लिए भेजे हैं। लेकिन इसके अलावा एक 100 पाउंड जो है वो हैलिफैक्स ब्रांच ने डायरेक्ट आधार कश्मीर जोन को जो है वो चेक किया था। इसके अलावा मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लूटन ब्रांच ने 40,000 से 45,000 तक। इसके बाद इलेक्शन के बाद मैं बात करूंगा इसके ऊपर। इसके बाद मैं बात करूंगा इलेक्शन के बाद क्या इधर हमारा एडिट कैसे होगा और कौन नहीं देगा और क्या। प्लीज ये जल्दी करें ना, टाइम। ये जो हमारी रिपोर्ट है जो उन्होंने पढ़कर आपको सुनाई है, इसमें सब ब्रांचेस का जो कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो सारा कुछ उसमें आ गया है। दोबारा उन्होंने रिपीट करके आपको सुना दिया है और इसके अलावा कुछ जो मसला है वो हाउस उसको ना जाने तो जरूरी है, इसलिए आप बराए करम इसको यहाँ ही बंद रहे। तो आप इस पर आगे अब हम आगे चलेंगे। जम्मू कश्मीर डिफेंस फंड के चेयरमैन जनाब अमानुल्लाह खान का पैगाम है कन्वेंशन के नाम, वो पढ़ेंगे आजी सरवर साहब से, वो आके आपको पढ़ के सुनाएंगे। आजी सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मुझे ये पैगाम दिया गया है, एक मेरे पुराने साथी का पैगाम आप पर खाने का ये खुशी है। मैंने उसका साथ बड़ा सा काम किया है और उन दिनों में काम किया इस जमाने में कश्मीर कोई कश्मीरी इसको हाथ लगाने के तैयार नहीं हुआ। मेरे जज्बात इस वक्त मैं बता सकता हूँ कि क्या है, उस अपने तंजीम के लिए क्या काम किया है। और मैं खुश हूँ, खुदा का शुक्र है कि आज मुझे अल्लाह का पैगाम सुनना। इमरान बरतानिया, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। लिबरेशन फ्रंट बरतानिया कन्वेंशन कामयाबी के लिए दिल की गहराइयों से दुआगो हूँ। कन्वेंशन में शिरकत की शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं बावजूद असानत करने से कासिर हूँ, जिसका मुझे इंतहाई अफसोस है। या समझते हैं कि उस शख्स ने आज ये चंद अल्फाज ऊपर शख्स क्यों लिखे हैं, आज उस शख्स में क्या महसूस हो रहा होगा कि जिस हिंदुस्तान में उस शख्स ने उसको उसके फूल होने के बाद देखने की ख्वाहिश की थी, आज आप सब जानते हैं कि आप बरदानी वतन आप लोगों की सुनकर यकीन खुशी होगी कि हमारे की भरपूर पोषण मिलती है। भारतीय मुख्तलिफ कश्मीर का आवाम खासकर नौजवानों में एक बहुत बड़ा ज़हनी इंकलाब आया। वहाँ एक तरफ नौजवानों ने ये काट दिया गया मुझे, और दूसरी तरफ अब की मुकम्मल खुदमुख्तारी का नजरिया भी इंतहाई तेजी से अवाम के दिलों में और ज़हनों में जड़ पकड़ रहा है। इस सूरत हाल ने भारतीय हुकूमत को अहद परेशान कर दिया है।
जहाँ तक कि कश्मीर पसंदों के इन इक़दामात और लिबरल फ्रंट की दूसरी सरगर्मियों की पास भारतीय पार्लियामेंट और BBC उर्दू हिंदी सर्विस में भी सुनाई देती है और भारतीय अखबार में भी इस पर तब से होते रहते हैं। मकबूजा कश्मीर में हमारे साथियों को वहाँ की बहुत सी मुकामी तंजीमों की भी भरपूर हमायत हासिल हो गई है। यहाँ तक कि जब हाल ही में रियासती गवर्नर जगमोहन ने रियासती असम्बली से खिलाफ करते हुए हमारे गिरफ्तार शुदा साथियों के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल की, तो इस असम्बली के कुछ मेंबरों ने उसके खिलाफ सख्त इक़दाम करके जगमोहन से अपने अल्फाज वापस लेने के लिए कहा। भारत वहाँ की सूरत का बेहतर अंदाजा श्रीनगर के अखबार से होता है। आप लोगों को इस बात से भी खुशी होगी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में तंजीम को मेंबरों की तादाद के लिहाज से बावजूद कोई बड़ी वसअत न मिलने के बावजूद हमारा तंजीमी इमेज बहुत ऊंचा हो गया है। हमारे बदतरीन नज़रियाती मुखातिन भी इस बात का बरमला एतराफ़ करते हैं कि लिबरल फ्रंट पूरी रियासत में एक इंकलाब ला रहा है। बरादान वतन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 77 में लिबरल फ्रंट के क़याम से 86 के अवाखिर में मेरी बरतानिया सदी तक हम सब ने हमारी कौमी आज़ादी की तारीख के हक़ में आलमी राय आमा की हमायत हासिल करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन हमें हमारी मेहनत और सबलों की मुनासब से ये हमायत हासिल नहीं हुई, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि अंदरूनी रियासत जद्दोजहद आज़ादी की कोई मुनज़्ज़म और मुसल्लह जद्दोजहद पर मबनी तारीख नहीं थी। अब जबकि हमारी जंग आज़ादी के असल मैदान यानी भारतीय मकबूजा कश्मीर में नौजवान जद्दोजहद आज़ादी के दो आम तरीन महाजों पर पूरी तरह सरगर्म हैं, अब आप लोगों पर कौमी और तंजीमी फर्ज आयद होता है कि आप लोग मकबूजा कश्मीर की सूरत को बैन अवी सतह पर पूरी तरह उजागर करके आलमी राय आमा को रियासत की असल सूरत हाल और वहाँ के अवाम के जज्बात और इम्तियाज से पूरी तरह अदा करें, ताकि तहरीक और तंजीम को आलमी राय आमा की हिमायत हासिल हो जाए, जो फी ज़माना किसी तारीख आज़ादी को कामयाबी के लिए बुनियादी ज़रूरियात में से एक होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खासकर पढ़े लिखे साथी तहरीक और तंजीम की इंतहाई आम जरूरत की तरफ पूरी तवज्जो देंगे। इस मौके पर मैं आप लोगों को आपके अमूमी फ़राइज़ की याद दहानी कराना भी मुनासिब करके ज़रूरी समझता हूँ। आप लोगों के तंजीमी फ़राइज़ 4 हिस्सों में मुनक़सिम हैं, यानी कौमी आज़ादी की तारीख के लिए बैन अवी राय आमा की हिमायत हासिल करने के लिए मुनासिब और मुसलसल जदोजहद करना। नंबर 2, मरकज़ की भरपूर माली मदद करना। नंबर 3, तंजीम के नज़रियात और मकासद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। नंबर 4, तंजीम को बेहतर से बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी मुराद को इस तरह अंजाम देंगे। मेरी आपसे एक और आम गुजारिश ये है, कन्वेंशन के दौरान होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में आप लोग उम्मीदवारों के साबका रिकॉर्ड और कारकर्दगी, उनकी अहलियत, तंजीम और तारीख से इसकी वाबस्तगी कोई अपने फैसले की बुनियाद बनाएं। आपकी गफलत और कोताही खुदाअंदेशी तहरीक और तंजीम को नाकाबिल इतलाफ में नुकसान पहुंचा सकती है। तहरीक, तंजीम और कन्वेंशन की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं के साथ में मैं हूँ आप सबका अमानुल्लाह खान। हज़रात ग्रामी, यहाँ पर एक तहरीर आई है मेरे पास फारूक महमूद साहब कश्मीरी डरबी से, तो डरबी ब्रांच के बारे में पूछ रहे थे। डरबी ब्रांच जो है वो ब्रांच है, उसकी कारकर्दगी जो है वो ठीक ठाक है। मैंने सिर्फ उन जगहों का नाम लिया जहाँ पर ब्रांचें नहीं है, लेकिन हम बनाने की कोशिश करें तो बन सकती हैं, इसलिए वहाँ दूसरी जगहों का जिक्र किया है, या उन ब्रांच का जिक्र किया है जहाँ जो मौजूद है। तो चूंकि डरबी ब्रांच की कारकर्दगी ठीक ठाक है, इसलिए वो हमारी 12 ब्रांचों में शामिल है। इसके बाद आइन की वजाहत करेंगे अफजल जादवी साहब, बरतानिया के यानी यहाँ लिबरेशन फ्रंट की मरकजी तंजीम के सदर अफजल जादवी साहब। और ये आइन की वजाहत इस तरह करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे उनके बारे में, और उसके बाद उनकी वजाहत के बाद ये जो पिछली कमेटी है मजलिस आमला और यानी ओहदेदार वगैरह, एग्जीक्यूटिव कमेटी, सदर, नायब सदर वगैरह, ये सब छोड़ दी जाएगी। और उसके बाद इंतखाबी कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो हैं मलिक शफी साहब, वो फिर सदारत करेंगे। उसके बाद इंतखाबी कमेटी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। और अब जनाब अफजल जादवी साहब।
عزیز ساتھیوں، انتخابات کے سلسلے میں آئینی وضاحت سے پہلے میں بہت ہی ضروری ایک آئینی ترمیم کے سلسلے میں آپ سے رائے دوں گا۔ ہوا یہ تھا کہ جب تنظیم کا مرکز آزاد کشمیر منتقل کیا گیا اور برطانیہ میں، کیونکہ آپ کو علم ہی ہے، فرنٹ جو ہے وہ برطانیہ میں تشکیل دیا گیا تھا ابتدائی طور پر، پھر یہاں سے ہم اسے آزاد کشمیر پاکستان اور مقبوضہ کشمیر تک ہم نے پھیلایا، وہاں تک لے گئے۔ تو جو مرکز ہے اس کو ہم منتقل کرنے کے بعد میں نے ان کو برطانیہ زون کے جو ڈھانچہ ہم نے اپنے لیے آئین میں رکھا، اس کی کاپی بھیج کر یہ گزارش کی تھی کہ آپ جب اپنا آئین یعنی پوری تنظیم کا آئین بنائیں گے تو اس میں اس کو شامل کر لیں گے۔ تو انہوں نے وہ تو اسی طرح کیا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شاید غیر ارادی طور پر یا اس پر ان کی توجہ اس وقت نہیں ہو سکی، وہ رہ گئی، تو وہ تنظیم میں ابہام پیدا کرتی ہے۔ یعنی ہماری تنظیم کا جو سب سے بڑا اعلیٰ ادارہ ہے، پالیسی میکنگ اعلیٰ ادارہ، جو تنظیم اور تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں فیصلے کرتا ہے، اس کا نام ہے سینٹرل کمیٹی، اور چونکہ مرکز آزاد کشمیر میں ہے اس لیے سینٹرل کمیٹی بھی وہاں جو ہے وہ منتقل ہوگی۔ اب برطانیہ میں پہلے سینٹرل کمیٹی ہوا کرتی تھی، اسی لیے کیونکہ برطانیہ میں مرکز تھا، اور اب ہم نے اس میں جو سینٹرل کمیٹی برطانیہ کی رکھی تو وہاں گزارش یہ کی تھی کہ آپ اپنے لیے کوئی اور نام تجویز کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا نام سینٹرل کمیٹی ہی رکھا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تنظیم میں ایک ہی سطح کے دو ادارے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے برطانیہ میں جو سینٹرل کمیٹی ہے ہماری، اس کا نام، کیونکہ ہمیں بھی پالیسی میکنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے اجلاس کرنے کی، اور ظاہر ہے ہماری مجلس عاملہ جو ہے اس کے 50-60 سے زیادہ ممبر بنتے ہیں، تو اس کو تو ہم ایک ماہ میں یا جب بھی ضرورت پڑے فوری طور پر نہیں بلا سکتے ہیں، تو فوری ضرورت کے فیصلوں کے لیے ہم نے ہمیں اس ادارے کی ضرورت ہے جو مجلس عاملہ کی طرف سے منتخب کرتا ہو، تو اس کا نام ہم نے ایگزیکٹو کونسل جو ہے تجویز کیا ہے کہ آئندہ کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ جو ہے اس کی پالیسی میکنگ جو باڈی ہے اس میں سینٹرل کمیٹی کے بجائے ایگزیکٹو کونسل جو ہے وہ نام اس کا ہم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی منظوری سے اگر ہاؤس اس کو منظور کرے تو برطانیہ کی سینٹرل کمیٹی کو ایگزیکٹو کونسل میں تبدیل کر دیا جائے۔ منظور ہے۔ شکریہ۔ اس کے بعد انتخابات کے سلسلے میں میری آپ سے یہ گزارش ہے، جیسے کہ مرکزی چیئرمین امان اللہ خان صاحب کے پیغام سے بھی آپ نے سنا اور آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ممبر حضرات ہیں، ہم سب ممبر ہیں، کارکن ہیں اس تحریک کے، یہ جو انتظامی عہدے ہوتے ہیں یا مجلس عاملہ ہے یا ایگزیکٹو کونسل ہم چنیں گے، یہ صرف تنظیم کو رن کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے سارے جو ساتھی ہیں، میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے یہاں سارے قابل ہیں، سارے قابل احترام ہیں، تو اس میں کوئی چھوٹا بڑا کوئی ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں تفریق نہیں ہے، تو اس لیے یہ عہدے جو ہیں چنے جاتے ہیں، تو آپ اس کا جو معیار ہے وہ یہی رکھیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کون تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر اور تحریک جو تنظیم ہے ہماری لبریشن فرنٹ، اس سے کسی کی ڈیڈیکیشن، اس کا خلوص، اس کا تجربہ اور اس کی کارکردگی جو ہے اس میدان میں وہ کتنی ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے اپنے جو عہدیدار ہیں وہ منتخب کرنے۔ میں چونکہ جب یہاں سے میں ہٹوں گا تو برطانیہ کی جو سابق یعنی یا گزشتہ جو ہماری تنظیم تھی اس کا جو ڈھانچہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو میں اس سے جانے سے پہلے 2-3 منٹ آپ کے لوں گا۔ آئین تنظیم کا بہت اچھی چیز ہے، اور آئین جو ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی جب برطانیہ کا آئین بنایا تھا تو میں نے
अपने तौर पर हर ब्रांच को उसकी एक कॉपी जो है वो अरसाल की थी। आगे आप दोस्तों का ये फर्ज था, ब्रांच के अहदेदारों का, कि वो अपने मेंबरों तक उस आइन को उसकी कॉपियां करवा के पहुंचाएं। अगर किसी दोस्त या किसी मेंबर तक वो आईनी कॉपी नहीं पहुंच सकी है, उसमें कोताही मेरी नहीं है, आपकी मकामी जो क़यादत है उसकी कोताही हो सकती है। मैंने आइन जो है वो पूरी तौर पर वहां पहुंचाया। उसके बाद जो पूरी तंजीम का आइन है वो हाल ही में अभी मुझे 2 हफ्ते कवर मिला है, क्योंकि वहां भी तंजीम जो है उसमें आइन में तरमीम वगैरह होती रही है। तो ये सिलसिला एक प्रोसेस में रहा है, इसलिए भी शायद किसी दोस्त को आईना मिल सका हो, लेकिन इंशाल्लाह अब हमारे पास पूरी तंजीम का मुकम्मल आइन मौजूद है, जिसे हम हमारी जो आइंदा क़यादत आने वाली है वो बाकायदा प्रिंट करा के किताबी शक्ल में आप साथ। नंबर 2, जो तंजीम की ब्रांचें हैं हमारी, मैंने अपने इम्कान पर कोशिश की, उनसे राब्ता रखा, उनके पास जाता रहा, या उन्होंने कभी मुझे वहां आने के लिए कहा तो मैं इंशाअल्लाह वहां पहुंचा हूं। लेकिन मुझे एक गिला ये है, जिस तरह आपको मेरे खिलाफ गिले हैं, मुझे भी एक गिला है कि मैंने ना सिर्फ आपको तंजीमी और तहरीकी सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुतअद्दिद बार, यानी इस तमाम 4 साल के अरसा में खतूत लिखे, टेलीफोन किए, सारा कुछ किया जो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि सिवाय 1, 2 या 3-4 कह लें ब्रांचेस के जो जिम्मेदार साथी हैं, उनकी तरफ से मुझे हमेशा जवाब मिलता रहा, तहरीरन या टेलीफोन पर या जिस तरह भी, लेकिन आम ने कभी जहमत गुजारा नहीं की कि वो यही बता दें कि भाई मुझे हमें आपसे ये शिकायत है, ये आपने गलत किया है, ये जो चीज है ये कैसे हो रही है, तंजीम कहाँ जा रही है, ब्रांच में क्या सूरत हाल है, कभी उन्होंने नहीं किया है। और ये भी एक हमारी कमजोरी और बदकिस्मती रही है कि ये भी एक वजह है कि हम दोस्तों को यहाँ मिले हैं। तो इसमें यानी एक तरफ मेरी कमजोरी भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और अकेला मैं भी कुछ नहीं हूँ, मुझे भी एक टीम की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर कोई कमी कहीं रही है तो इसमें मेरे मुझ पर ज्यादा जो बोझ कायम काम चेयरमैन भी मैं रहा हूँ जब हमारे साथ जेल में थे, और उनका मुकदमा पर भी हमारी जो है वो बहुत ज्यादा मरकूज रही है। और उसके अलावा जो तंजीमी सूरत हाल थी उसमें ये जो बाकी ओहदेदार सदर या जनरल सेक्रेटरी के अलावा होते हैं वो इसीलिए चुने जाते हैं कि वो उनकी मदद करें, लेकिन शायद कहीं किसी ने मेरी मदद करने में कहीं कोई सुस्ती की होगी तो मुझसे भी सुस्ती हो गई होगी। तो इसलिए ये चीजें टीम से होती हैं, तो आपको ये भी जो है ये नजरअंदाज नहीं करनी है कि शायद मुझे अच्छी टीम ना मिली हो। तो आज आप जो भी टीम मुंतखब करें, मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आज जो टीम आपने मुंतखब करनी है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए और इतनी अहल होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उनको ये कमी या खामी जो है वो महसूस ना हो, जैसे मैं करता रहा हूँ, ये महसूस करता रहा। एक चीज। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमारी जो इंतखाबात किस तरीके से होंगे ये आईनी निज़ाम को हमारी खाबी कमेटी करेगी, वो उसकी मुझे जरूरत नहीं है करने की। तो उसके अलावा मुझे एक बात जो है वो और आपसे ये गुजारिश करनी है, वो ये है कि ब्रांचेस जो होती हैं वो हर तंजीम जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए ब्रांचेस को अपनी कार्रवाई, अपनी सतह पर बुलाए गए इजलास और अपनी कारकर्दगी जो है उससे मरकजी तंजीम को आगाह करते रहना चाहिए, और मरकज को भी इसी तरह उसकी भी जिम्मेदारी है कि मरकजी लेवल पर होने वाली सरगर्मियां, फैसले और तब्दीलियां जो हैं उनके बारे में ब्रांचेस को आगाह करते रहा करें। तो ये चीजें जो हैं ये आपको मद्देनजर रखनी है। तो मेरे ख्याल में मैंने 2-3 मिनट जो मांगे थे वो मैंने ले लिए हैं। अगर कोई और सवाल या कोई और ऐसी चीज नहीं है तो फिर मैं मेरे ख्याल में
ले जाए, पिछला सारा बकाया ले गए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अब कार्रवाई में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। जब हमारी इंतखाबी कमेटी इंतखाबात का सिलसिला शुरू करेगी तो वो आईनी वजाहत करेगी कि हमारा तरीकाकार क्या है। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि तंजीम के जो बुनियादी मेंबर हैं, बाकायदा मेंबर हैं, वो ही इसमें जो है वो हिस्सा ले सकेंगे, यानी वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। जो हमारे मुबस्सर हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं वो नहीं बैठे रहे बेशक, लेकिन उनको वोट का हक नहीं है। मुबस्सर से मुराद ये है कि जो लिबरेशन फ्रंट के मेंबर नहीं है वो बेशक बराए करम जो मेंबर हजरात हैं वो आगे आ जाए और मुबस्सर हजरात जो हैं वो पीछे चले जाएं या बैठे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अलावा एक वजाहत मुझे और करनी है। हमारी लिबरेशन फ्रंट के आइन में ये चीज मौजूद है कि जब कन्वेंशन होते हैं तो कन्वेंशन से कबल जो ब्रांचेस अपने इलेक्शन वगैरह जो है वो नहीं करा पाती या उस मयार पर पूरी नहीं उतरती हैं, वो बाकायदा ब्रांचेस नहीं होती हैं। इस कैटेगरी पर हमारी जो है वो 4 ब्रांचेस का नाम रहमान साहब ने मेंशन किया था, वो पूरी नहीं उतरती हैं। लेकिन वहां से जो हमारे साथी मेंबर आए हैं उनको वोट का हक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वो बाकायदा ब्रांचेस आज के बाद नहीं होंगी, वहां पर दोबारा हमें कम्युनिटी कमेटीज बना के और फिर ब्रांचेस जो है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। ये बात मैं करना चाहता था। इसी के साथ ही मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया की मर्जी मजलिस आमला और अदारों समेत इस पूरी कमेटी को बर्खास्त करने का ऐलान करता हूं। इंतखाबी कमेटी के चेयरमैन जनाब मलिक मोहम्मद शफी साहब इस कुर्सी पे सदारत पे आएंगे और इस इजलास की सदारत करेंगे। ये इंतखाबी इजलास होगा और इनके साथ साथ इंतखाबी कमेटी के मेंबर हैं आजी गुलाम सरवर साहब और राजा जफर खान साहब। और ये इलेक्शन के बारे में आगे अपनी सीटें संभाल लें आगे। और इंतखाबात के लिए लॉबिंग करने का सलाह मशवरा करने के लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, वो जो कि इंतखाबी कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो आपको देंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया या जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। और बहुत थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, रिफानी साहब, आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। दोस्तों, आपसे एक बार फिर गुजारिश की जाती है कि आप पुरसकून तरीके से आपकी अपनी नशिस्तों पर बैठिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की नई मजलिस आमला का इंतखाब शुरू होने वाला है, लिहाजा मैं आपसे पुरजोर गुजारिश करता हूँ
کہ آپ اپنی نشستوں پر بیٹھے. شکریہ. قبل اس کے کہ باضابطہ طریقے سے انتخابات کا سلسلہ جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے، میں اس اجتماع سے 4 ساتھیوں کی مدد کے لیے گزارش کروں گا. کوئی 4 ساتھی جو میرے خیال میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. ممبر نہ ہوں تو ٹھیک ہے، باہر سے مبصر ہوں، وہ اکاؤنٹ کرنا ہے صرف. ٹھیک ہے، ممبر ہوں یا ممبر نہ ہوں، مبصر ہیں تو اس صورت میں بھی ہمیں قبول ہے. 4 ساتھی صرف 4 ساتھی آئیے. اچھا ٹھیک ہے جناب، آپ آئیں. حضرات سنیے، الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح چاہے لبریشن فرنٹ کے آئین کی روشنی میں اس انتخاب کا جو ہے وہ طریقہ کار وضع کرے. اس لیے ہمیں صرف 4 افراد کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اس وقت 5 ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ ممبر ہیں نا تنظیم کے، کہ آپ برائے مہربانی اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ جائیں. شکریہ. اچھا، پہلے انتخابی طریقہ کار یہ جو 4 مبصر افراد جن کی خدمات کی گزارش کی گئی ہے، یہ جو ہیں یہ رائے شماری کے دوران گنتی کریں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو. اب میں آپ کے سامنے انتخابی جو طریقہ کار ہے یا اس کی ترتیب ہے وہ پیش کر رہا ہوں. اس کو آپ اپنی رائے دیتے وقت ذہن نشین کریں. یہ آرٹیکل 15 جو ہے تنظیم کا، اس کی روشنی میں تنظیم کے ہر سطح کے 2 انتخابات کا درمیان یہ جو طریقہ کار ہے اس نمبر 2 سے میں شروع کروں گا. وہ یہ ہے کہ سینٹرل کمیٹی کی مختلف سطحوں کے انتخابات کے لیے یا جو کچھ بھی ہے اس کے ہر سطح کے انتخابات کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس عہدے کے لیے کسی شخص کی امیدواری کے لیے ایک تجویز کنندہ اور ایک تائید کنندہ ہونا اور دونوں کا فرنٹ کا ممبر ہونا ضروری ہوگا. مجوزہ امیدوار کے لیے انتخابات لڑنے کی آمادگی ضروری ہوگی. اگر امیدوار حاضر نہ ہو تو ہاؤس اکثریت سے فیصلہ کرے گا کہ اسے امیدوار تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں. اگر ایک عہدے کے لیے ایک ہی امیدوار ہو تو اسے بلا مقابلہ منتخب قرار دیا جائے گا. اگر ایک عہدے کے لیے 2 سے زیادہ امیدوار ہوں تو تمام کے درمیان مقابلہ ہوگا اور اسی شخص کو منتخب قرار دیا جائے گا جس نے کل حاضر ووٹوں کا 50% سے یا اس سے زائد ووٹ جو ہے وہ لیے ہوں. اگر ان میں سے کسی نے بھی حاضر ووٹوں کی تعداد کا 50% ووٹ حاصل نہ کیے ہوں تو سب ووٹ حاصل کرنے والے، سب سے کم ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو علادہ کر کے باقیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ امیدوار کل حاضر ووٹوں کا 50% یا اس سے زائد ووٹ حاصل نہ کر لے. دوسری بات یہ ہے، جو ایک اور بات اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تنظیم کی 3 سطحوں، سینٹرل کمیٹی جو کہ یہاں نہیں ہے، لاگو نہیں ہے، اب یہاں
मकसद ही है कि पर कोई अहदेदार या मेंबर मजलिस से आमला मुख्तलिफ होने का अहल होगा, अलबत्ता वो एक ही सतह के एक से ज्यादा अहदे नहीं रख सकता। मसलन एक सतह के एक से ज्यादा अहदे जो है ना वो नहीं रख सकेगा, एक ही अहदा था। सदर जो है वो सदर का ही अहदा रखेगा, जनरल सेक्रेटरी जो है वो उसी का अहदा रखेगा। एक शख्स एक अहदे के इंतखाबात में नाकामी के बाद किसी और अहदे के लिए उम्मीदवार हो सकता है। हर सतह पर अहदों के लिए इंतखाबात की इब्तिदा उसी तरतीब से होगी जिस तरतीब में आइन में अहदे दर्ज हैं। उम्मीदवार इंतखाबात का अमल शुरू होने से कबल अपने नाम वापस लेने के मुजाद होंगे। अगर किसी अहदे के लिए तमाम उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए तो नामजदगी असर नो होगी। अच्छा, हर नशिस्त के लिए अलग रायशुमारी होगी। हर नशिस्त के लिए इंतखाबात का तरीकाकार वही होगा, वो अहदेदारों के इंतखाबात के लिए है। और आगे ये जो है सेंट्रल कमेटी के मुताबिक लिखा है, बहरहाल इसको हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा तरीकाकार। तो आप जो हम ये अहदों के लिए नाम मांगेंगे तो साथ साथ जो है वो तरीकाकार जो है उसकी जी मैं वो उस तरह भी अब आ रहा हूँ। हाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी जो कार्रवाई है उसमें किसी ऐसी तरह मुग़ल ना हो कि कहीं गैर तामीरी अमल का एहतमाल हो। बरतानिया जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के जो ओहदे हैं वो ये हैं। नंबर 1 सदर, नंबर 2 सीनियर नायब सदर, नंबर 3 नायब सदर, नंबर 4 जनरल सेक्रेटरी, नंबर 5 डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, नंबर 6 असिस्टेंट सेक्रेटरी और नंबर 7 ऑर्गेनाइजर और नंबर 8 प्रेस सेक्रेटरी, नंबर 9 खजानची और आखिर में जो ओहदा है वो है ऑडिटर का। उसके बाद बरतानिया की मजलिस आमला के 12 मेंबर हैं मजलिस आमला के, उनमें से 8 का चुनाव जो है आज यहाँ हाउस में करना है। बाकी 4 जो हैं उनका चुनाव आज जो मजलिस आमला मुंतखब होगी उसके पहले इजलास में जो है किया जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में जो कुछ आप तक पैगाम पहुंचाना था इंफॉर्मेशन के सिलसिले में वो पहुंचा दिया है। तो अब एक और जरूरी बात यह है कि कुछ अर्सा पहले कन्वेंशन का ऐलान किया गया था, तो 4-5 महीने पहले बहुत से ऐसे हालात पैदा हुए जिसकी वजह से कन्वेंशन को मुलतवी करना पड़ा। और जो पहला ऐलान था उसमें जो इंतखाबी कमेटी थी उस पहली इंतखाबी कमेटी को भी जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो जो नोटिफिकेशन इंतखाबी कमेटी ने जारी किया था उसके मुताबिक नॉमिनेशन पेपर्स भी जो है ब्रांचेस में हस्बे जरूरत या वो जिस तरह मांगे गए थे नहीं भेजे, हमें इंतखाबी कमेटी को नहीं भेजे। नतीजा ये हुआ कि इस वक्त जो इंतखाबी कमेटी है उसके पास सिर्फ 2 ब्रांचों की तरफ से तारीखी तौर पर नामजदगियां आई हैं और इंतखाबी कमेटी ने ये फैसला किया है कि ये किसी कदर इंसाफ नहीं है कि वो जो 2 तारीखी नामजदगियां आई हैं उन्हीं की रोशनी में जो है यहाँ इंतखाबात कराए जाएं। लिहाजा उनको हमने मुतफिका राय से जो है वो मुस्तरद कर दिया है और ये फैसला किया है कि जो भी आज इंतखाबात जो होंगे उनका बराह रास्त हाउस से जो है पूछा जाए। हर ओहदे के लिए वो प्रपोजल और सेकंडर जो